डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ इशू हो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में सुझाव दिए। जो भी इशू रहेगा उसको हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ वो जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े, हमारे कंटेंट को एनालिसिस करें। हमारे कंटेंट को एनालिसिस करके बच्चों को जो है ज़रूर हमारे चैनल के माध्यम से जोड़ें। बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड करें ताकि बच्चे जो है यहाँ से जो भी हम लोग कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उस कंटेंट को बच्चे पढ़ सकें। और सभी अभिभावकगण से मैं निवेदन ये भी कर रहा हूँ कि वे लोग अपना सुझाव दें, जिससे हम लोग और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करें। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से हम लोग बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। तो आइए जो है उसी को हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। दो चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर वाला रैखिक समीकरण। रैखिक, इसी को रेखी भी कहते हैं बच्चों। रेखी समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। यही हम लोग पढ़ रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, दो चरवाहे रैखिक समीकरण। तो जिसमें हम लोग एग्जाम्पल पढ़ रहे थे, यानी कौन से एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ रहे थे। तो आप जो अपनी बुक जो है ओपन कर लीजिए। मैं जो है एनसीईआरटी वाली बुक से और यूपी बोर्ड और मनोहर है, 3 बुक में लेकर चल रहा हूँ। तो एनसीईआरटी वाली बुक आप ओपन करिए, उसमें एग्जाम्पल नंबर 4 खोलिए। दो चरवाहे रैखिक समीकरण में एग्जाम्पल नंबर 4 खोलना है आपको। ये एग्जाम्पल नंबर 4, यही प्यारे बच्चों ये एनसीईआरटी बुक है। बुक नंबर मिला लीजिए, अपनी बुक मिला लीजिए। ये बुक है, इसी बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। और ये बुक ना हो तो आप जो है अगर यूपी बोर्ड जो सरकारी बुक है उसको भी अगर ओपन कर लीजिए आप। और तीसरी बुक में जो है मनोहर एक बुक पढ़ा रहा हूँ। मनोहर एक में ये प्राइवेट बुक लेकर साथ चल रहा हूँ, ताकि तमाम बच्चे ऐसे हैं जो प्राइवेट विद्यालय जो प्राइवेट बुकों के माध्यम से पढ़ते हैं। तमाम ऐसे विद्यालय स्कूल हैं जहाँ प्राइवेट बुकें चलाई जा रही हैं। तो मैं जो है अपने स्वयं से जो है एक प्राइवेट बुक लेकर चल रहा हूँ। ये मनोहर एक जो है स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, तो इस बुक में स्वयं से ले रहा हूँ। अगर इसके अलावा भी इन तीनों बुक के अलावा और किसी बुक से आप लोग पढ़ रहे हो, उसके कंटेंट को हमारे जो है कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसके सोल्यूशन को हम यहाँ जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो आइए जो है एनसीईआरटी में जो है एग्जाम्पल नंबर 4 खोलिए। एग्जाम्पल नंबर 4 जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 2 हल ज्ञात कीजिए। पहला हम लोग सॉल्व किए थे। पहला क्या था कि 4x + 3y = 12। ये पहला क्वेश्चन था। इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या है, 2x + 5y = 0। ये दूसरा था। इन दोनों को हम लोग सॉल्व किए थे और इसमें क्या निकालना है, 2 सॉल्यूशन निकालना है, 2 हल। तो देखिए प्यारे बच्चों, ये दो चरवाहा रैखिक समीकरण है। दो चरवाहा रैखिक समीकरण है, इसमें यानी 2 वेरिएबल प्रयोग किए गए हैं, 2 चर प्रयोग किए गए हैं। जब 2 चर प्रयोग किया जाता हो तो वहाँ पर 2 इक्वेशन भी होना चाहिए। दो चर प्रयोग अगर हो रहा हो तो वहाँ दो इक्वेशन अगर रहे तब हम जो चर प्रयोग किए गए हैं यानी एक्स और वाई जैसे दो चर प्रयोग किए गए हैं तो उनकी वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन आपके इस सिलेबस में जो हम लोग क्लास 9 पढ़ रहे हैं
उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया है, यानी दो चरवाहा रैखिक समीकरण है, दो चर प्रयोग किए जा रहे हैं, दो समीकरण नहीं दिया है। दो समीकरण अगर देता तो हम लोग को एक्स और वाई मान जो है बहुत आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन दो चरवाहा रैखिक समीकरण दिया है, दो चरवाहा रैखिक समीकरण दिया है, लेकिन सिर्फ क्या दिया, एक ही समीकरण दिया है। एक ही समीकरण के माध्यम से हमको एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, और एक्स और वाई की वैल्यू जो निकालेंगे हम उस इक्वेशन हम रखेंगे, और रखेंगे अगर तो अगर इक्वेशन का बायां पक्ष दायां पक्ष मान समान हो रहा है, यानी तब हम क्या कहें, एक्स और वाई की वैल्यू जो निकल कर आई है उस इक्वेशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है। तो अगर ऐसा होता है तब तो सलूशन हल है। अगर वो एक्स और वाई की वैल्यू जो हम लोग निकाल रहे हैं अगर इक्वेशन में रखने पर, यानी एक्स और वाई की पोजीशन रखने पर वैल्यू को, अगर इक्वेशन का बायां पक्ष मान और दायां पक्ष मान समान नहीं हो रहा है, तब जो वैल्यू निकाले हम लोग एक्स और वाई की, वो इक्वेशन के सलूशन हल नहीं है, यानी हल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ एक ही इक्वेशन के माध्यम से हमको एक्स और वाई का मान निकालना है, यानी इक्वेशन का हल निकालना है। तो आइए हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं। जैसे देखिए, तो पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व किए, दूसरा वाला क्वेश्चन में सॉल्व किया, तीसरा वाला क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व कराया गया है। तो तीसरा वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3y यानी एग्जाम्पल नंबर उदाहरण 4 में, यानी एग्जाम्पल 4 में तीसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन बच्चों, 3y + 4 + 4 = 0, 3y + 4 = 0 है। अब यहाँ से हमको सलूशन का क्या निकालना है, हल निकालना है। अब कितने हल निकालने हैं, दो हल निकालने हैं, दो हल निकालना है। तो इसको देखा जाए जैसे, अब यहाँ देखिए प्यारे बच्चे, यहाँ देखिए आप, अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे किसकी, y की। x वाला यहाँ टर्म नहीं है, x वाला यहाँ पर टर्म नहीं है, तब यहाँ हम लोग y की वैल्यू निकाल कर के दो सलूशन निकालेंगे जिस पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा होगा। तो आइए हम लोग एक एक वैल्यू जो है यहाँ रखते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे देखिए हम लोग y, जैसे देखिए इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, 3y + 4 = 0 है, 3y + 4 = 0 है। तो यहाँ से हम लोग किसकी वैल्यू निकालेंगे, किसकी वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जैसे देखिए, या इसको हम लोग अभी देखिए दो चरवाहा रैखिक समीकरण है, दो चरवाहा रैखिक समीकरण नहीं, दो चरवाहा रैखिक समीकरण में भी आप बदल सकते हैं। पहले जैसे इस समीकरण को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3y प्लस जैसे 0 × x और +4 = 0, क्योंकि x का जो है x वाला पद नहीं है। और x वाला पद क्यों नहीं है, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट a होता है, a क्या होगा, 0 रहा होगा। ये सब मैं पिछली क्लास में बताया हूँ, 0 रहा होगा, तभी जो है x का कोफिशिएंट जो 0 रहा होगा, तभी जो है क्या है, तभी क्या है कि x वाला पद क्या है, यहाँ पर विलुप्त है, नहीं है। तो इस तरह से हमने दो चरवाहा रैखिक समीकरण को फॉर्म में रख लिया। अब यहाँ से प्यारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जैसे देखिए, अब यहाँ से y की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो कैसे, ये वाला पद 0 हो रहा है, ये वाला पद जैसे 0 है, यानी 3y + 4 = 0 है, 3y + 4 = 0 है। यहाँ से y की वैल्यू हम निकालेंगे, 3y = एक किधर जाएगा, उस साइड जाएगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, पक्षांतर कर रहे हैं, +4 है तो इधर आए क्या हो जाएगा, -4, इस तरह से। तो y = क्या आ जाएगा बच्चों, -4/3, -4/3, -4/3 और -4/3
ले लिए हम लोग। अब यहाँ पर यहाँ से जैसे x जो वैल्यू होगी, x वैल्यू चाहे जो रखें, x वैल्यू यहाँ 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 इसका मल्टीप्लाई है, सॉरी इसका कोफिशिएंट जो है 0 है, 0 से हम मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही वैल्यू होगी। तो यानी क्या y बराबर क्या आया, यानी x बराबर 0 रहेगा हमेशा, और y वैल्यू क्या निकल का -4/3। एक हल है, एक हल है। इस पर देखिए क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे देखिए आप, हम y पोजीशन क्या रखेंगे बच्चों, 3 इंटू वाई पोजिशन क्या रखेंगे -4/3 और प्लस 0 इंटू एक्स पोजिशन क्या रखेंगे 0 + 4 = 0। इस तरह से अब 3 से 3 कैंसिल हुआ बच्चे, यहाँ क्या आया -4 अब 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, +4 = 0। इस तरह से बच्चे अब यहाँ देखिए, अब -4 + 0 + 0 +4, ये 0 इन संख्याओं में ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो सॉरी वही संख्या आएगी। तो इसका मतलब क्या 0, यानी जैसे देखिए 0 को हम ऐड कर रहे हैं 4 में तो क्या आएगा 4 ही आएगा ना। तो वही चीज़ -4 और +4 रहेगा, इधर एक क्या है 0। अब ये क्या है, साइन अपोजिट है। साइन जब अपोजिट रहता है, मैं बताता हूँ, बार बार बता रहा हूँ, साइन जब अपोजिट रहेगा तो बड़े वाले पद में से छोटा पद सब्ट्रैक्ट करेंगे। बड़े पद में छोटा पद सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी उसका साइन हम क्या लिखेंगे, बड़े वाले पद का। तो यहाँ जैसे देखिए साइन अपोजिट है तो बड़े वाले पद छोटा पद सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ बड़ा पद बल्कि नहीं बल्कि दोनों पद सेम है। जैसे 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या आता है 0 आता है, इसी तरह क्या 4 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा, यानी ये कैंसिल होकर क्या आया 0 आया, 0 आया। यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS = RHS, यानी कौन वैल्यू हम लोग रखे हैं, x बराबर 0 y = -4/3। यही वैल्यू रख कर रखे हम लोग देखें कि इक्वेशन का मान क्या है, बाएं पक्ष दाएं पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 y बराबर -4/3। इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, इस इक्वेशन का सलूशन है। एक हल निकल गया, एक हल हम लोग निकाल लिए। इसी तरह हम लोग दूसरा भी हल निकाल सकते हैं। पहले आप इसको नोट करिए, ये नोट करिए तो हम लोग दूसरा हल निकाल रहे हैं। इसे नोट कर लीजिए। प्यारे बच्चों इसको नोट करिए। ये नोट हो गया होगा। अब जैसे बच्चे देखिए x बराबर हम लोग 0 लिए हैं, जैसे देखिए x बराबर 0 लेकर के हम लोग, जैसे यहाँ देखिए x बराबर 0 लेकर के y वैल्यू हम क्या निकाल रहे हैं -4/3। इसी तरह जैसे x बराबर जैसे आप हम लोग क्या ले लें, x बराबर अगर 1 ले लें तो इस इक्वेशन रख दीजिए। देखिए ये 2 4 रैखिक समीकरण यही है, 3y + 0 × x + 4 = 0।
एक्स वाला पद विलुप्त था, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। एक्स वाला पद विलुप्त क्यों था? क्योंकि एक्स का जो कोफिशिएंट रहा होगा जीरो रहा होगा। एक्स कोफिशिएंट मतलब कि ये जीरो रहा होगा। जैसे देखिए दो चरवाहा रैखिक समीकरण क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, यही स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो जैसे एक्स वाला पद अगर जीरो रहे, एक्स वाला पद विलुप्त नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या है, एक्स का जो कोफिशिएंट है जीरो रहेगा। जब एक्स का कोफिशिएंट जीरो रहेगा, यानी ये जब जीरो रहेगा तो ए वाला पद क्या रहेगा, जीरो रहेगा, गायब रहेगा, विलुप्त रहेगा, एलिमिनेट रहेगा। इसी तरह अगर वाई वाला पद नहीं है तो इसका मतलब वाई का जो कोफिशिएंट भी है वो जीरो रहा होगा, तभी वाई वाला पद गायब है। तो ये चीज़ें मैं पिछली क्लासों में बताया हूँ। तो ये गायब था तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ। दो चरवाहा रैखिक समीकरण बनाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो फॉर्म में रखने के लिए मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो एक्स की वैल्यू हम जीरो जब लेकर चल रहे हैं तो वाई का मान क्या निकल कर है, -4/3। और एक्स की वैल्यू जब 1 हम लेकर चलेंगे तब यहाँ से मान क्या निकलेगा, जैसे देखिए 0 इंटू एक्स यही इक्वेशन है, प्लस 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0, यही इक्वेशन है। जैसे आप यहाँ क्रम बदल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। आप एक्स यहाँ भी लिख सकते हैं, एक्स यहाँ लिखें, कोई गलती नहीं है। मतलब कि योग में जो है क्रम विनिमय नियम लागू होता है। जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे एडिशन में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, आप क्रम बदल सकते हैं। तो जैसे देखिए 0 इंटू एक्स प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 है। अब एक्स वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं। एक्स वैल्यू क्या ले रहे हैं, 1 जब लेंगे तो 0 इंटू 1 प्लस 3y पोजिशन 3y और प्लस 4 इक्वल टू 0 आया। वाई की वैल्यू हम ले नहीं रहे हैं ना, एक्स वैल्यू ले रहे हैं। एक्स की वैल्यू पोजीशन हम 1 रख रहे हैं, यानी 0 इंटू 1 प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई है यहाँ पर, 0 का मल्टीप्लाई 1 में है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। प्लस क्या होगा बच्चे, 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, इस तरह से। अब 0 को इस वैल्यू में ऐड करेंगे प्लस 3y में तो 0 यही 3y ही आएगा, यानी क्या आया प्लस 3y या 3y लिखे जाए प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू कितना, 0। तो 3y हमको निकालना है, यानी y वैल्यू निकालना है। तो वेरिएबल एक तरफ कर लिए, कांस्टेंट एक तरफ, यानी पक्षांतर हम कर रहे हैं, ट्रांसपोज कर रहे हैं, कन्फ्यूज मत होइए। एक चरवाहा रैखिक समीकरण को सॉल्व करते समय मैं बताया पक्षांतर कैसे किया जाता है। अब ये 3y यहीं रहने देंगे क्योंकि y की वैल्यू हमको निकालना है। तो कांस्टेंट को हम इधर ले आएंगे, इधर क्या है प्लस साइन, इधर आए क्या हो जाएगा माइनस साइन, -4 हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या निकल कर आई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर 3y इक्वल टू -4। तो y इक्वल टू क्या होगा बच्चे, -4/3। यानी हमको कोऑर्डिनेट क्या प्राप्त होगा, कोऑर्डिनेट ये प्राप्त होगा 1 और -4 3, यानी x बराबर 1 y बराबर -4/3। ये कोऑर्डिनेट प्राप्त होगा। ये कोऑर्डिनेट प्राप्त हुआ यानी x बराबर 1 लेंगे, y बराबर -4/3 लेंगे और इक्वेशन रखेंगे, देखें क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा बच्चे तब हम क्या करेंगे, तब क्या कहेंगे कि जो भी वैल्यू हम रखे हैं वो वैल्यू क्या है, एक्स वाई की जो वैल्यू रखने पर इक्वेशन का बायां पक्षमान और दायां पक्षमान समान हो जा रहा है, तब वो वैल्यू क्या होगी, उस इक्वेशन क्या होगी, सोल्यूशन होगी। तो आइए हम लोग यहाँ पुट कर ले रहे हैं। एक्स इक्वल टू क्या ले रहे हैं 1 और वाई इक्वल टू क्या ले रहे हैं -4/3 वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, ये नोट कर चुके होंगे आप सब। जैसे देखिए वाई पोजीशन क्या रखेंगे बच्चे, 3 इंटू -4/3 प्लस 0 इंटू एक्स पोजिशन क्या रखेंगे 1 प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चे ऊपर 3 नीचे 3 है, कैंसिल होगा, यहाँ क्या हुआ -4 बचा है। अब 0 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखिए अब ये इसमें 0 का ऐड करेंगे 4 में या इसमें करेंगे तो वही वैल्यू होगी प्राप्त, यानी किसी संख्या में 0 का ऐड करेंगे तो वही संख्या आएगी। तो यहाँ क्या तब बचा फिर -4 और +4 इक्वल टू 0। अब मैं बता रहा हूँ साइन अपोजिट रहने पर, यानी 1 + 1 - रहने पर बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है।
और साइन हम किसका लिखते हैं, बड़े वाले पद का। और साइन सेम रहने पर दोनों जुड़ जाता है, साइन वही लिखते हैं। तो यहाँ साइन अपोजिट है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाएगी और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले पद का यानी बड़ी संख्या। तो यहाँ क्या है, सेम संख्या है, यानी 4 में 4 सब्ट्रैक्ट करें क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 हुआ, इक्वल टू 0, यानी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यानी इस इक्वेशन का जो बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो रहा है किस पर, x बराबर 1 पर, y बराबर -4.3 पर बायां पक्ष दायां पक्ष समान हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जो x वैल्यू हम 1 लिए हैं, y वैल्यू जो -4.3 लिए हैं, इस इक्वेशन क्या है, सलूशन है, हल है। और हमको 2 ही हल निकालना था, 2 हल हम लोग निकाल लिए हैं। तो यानी पहला हल क्या निकाले हम लोग, पहला हल क्या निकाले, 0 और -4.3, यानी x बराबर 0, y बराबर 4.3, यानी x वैल्यू ले रहे हैं 0, y वैल्यू क्या -4.3, पहला सलूशन। दूसरा सलूशन क्या निकल के आया, x बराबर 1, y बराबर -4.3। और x और y जो वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कैसे निकाले हैं अभी मैं बताया हूँ। मतलब एक बार हम x बराबर 0 ले रहे हैं तो y वैल्यू निकल रही है, और एक बार x बराबर 1 ले रहे हैं तब किसकी वैल्यू निकल रही है, फिर y वैल्यू निकल रही है। x बराबर 0 लेने पर y वैल्यू -4.3 आया, x बराबर 1 पर भी जो है y वैल्यू क्या निकल गई, -4.3। इस तरह से इस समीकरण के जो है 2 सलूशन निकल के आए हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट करिए। आप इसको नोट कर लीजिए। जो भी कोई प्रॉब्लम रहे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बताइए। जहाँ भी कोई कंटेंट न समझ में आए आप लोग जो है कंटेंट में अपने कमेंट बॉक्स में, इस मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में आप लोग उसको जो है कमेंट करके बताइए कि सर ये चीज़ नहीं हमको समझ में आ रहा है। जो भी कंटेंट नहीं समझ में आ रहेगा उसको हम लोग अगली वाली क्लास में जो है इसको रिवाइज करते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ा करेंगे। इसको जितना मैं बताऊँ इसको नोट करते चलिए, जितना मैं कंटेंट बताऊँ सब नोट करिए। एक कॉपी बना लीजिए, उसी पर नोट करिए सब, और जो भी चीज़ें ना समझ में आए उसको जो है तुरंत आप कमेंट करिए। और जो तीनों बुक मैं पढ़ा रहा हूँ, इन तीनों बुक के अलावा और कोई भी बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो उसके कंटेंट को हमारे कमेंट बॉक्स आप डालिए, उसके सलूशन को जो है हम लोग ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। अभी हिंदी मीडियम क्लास चल रही है, बस जल्द से जल्द हम लोग जो है इंग्लिश मीडियम की भी क्लास शुरू करेंगे। और अभी जैसे मैथ्स चल रहा है, आप लोग जैसे जैसे जुड़ते जाएंगे हम लोग और सब्जेक्ट की भी क्लास यहाँ शुरू करेंगे, इंग्लिश की, साइंस की, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी की। तो आइए इसको नोट करिए, आइए देखिए इसके आगे क्या है। इसके आगे जो है एक्सरसाइज जो है 4.2 यानी प्रश्नावली 4.2 है। तो आप जो है इसको नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज को जो है हम लोग अगली वाली क्लास फिर कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों को जो भी सुझाव देना हो अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स जरूर दीजिए। जो भी कुछ इश्यू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हुए और आप लोगों के सुझाव को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। फिर यहीं तक रख रहा हूँ, आगे फिर कंटिन्यू करूँ। थैंक यू सो मच।